बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैम, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सखर से एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है और इस वाक़े में एक नौजवान लड़की जिसके 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, बड़ी खूबसूरत लड़की है। इसकी आप तस्वीर थंबनेल पर देख सकते हैं। अपने भाइयों की इकलौती बहन और इस लड़की की लाश जो है अपने ही घर के सहन से बरामद होती है। भाइयों को उसकी मौत की जब खबर मिलती है तो वो परेशान होते हैं और कहते हैं कि हम तो सोचते थे कि जो 9 साल पहले इसको ब्याह कर लेकर गया था, वो ही इसका ख़्याल भी रखेगा। वो कहते हैं कि हमें दाएँ-बाएँ से सुनने को मिलता था कि वो हमारी बहन पर ज़ुल्म करता है, उसे मारता-पीटता है। लेकिन हम यही सोचते रहे कि जो इतने वादे करके इसको लेकर गया है, वो ही इसका रखवाला भी होगा। ऐसा होता है जब इंसान भूल जाता है कि उसकी जो बहन है वो अगर दर्द में है, तकलीफ़ में है तो उसका साथ देना है। ये वाक़या किस तरह से पेश आया, ये कातिल जो है इसने कितनी होशियारी के साथ इस लाश से जान छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ा गया और पकड़वाने वाले उसके हमसाये ही थे। होता कुछ इस तरह से, मैं इसी के भाई की ज़ुबानी आपको ये पूरी कहानी सुनाती हूँ। शुमारी सिंध का ज़िला है सखर, उसकी तहसील है रोड़ी और उसका गाँव है अबीजानो। यहाँ पर पुलिस ने फिरदौस शेख, ये लड़की का नाम फिरदौस शेख के कत्ल पर सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कराया। फिरदौस शेख इस लड़की का नाम है और ये मुकदमा जो है इसके शौहर मुनव्वर भाबू के खिलाफ दर्ज कराया गया। इसके भाई कहते हैं कि हमें पहले भी तशद्दुद की शिकायत आती थी, लेकिन हमने तवज्जो नहीं दी। हम कहते थे कि जो अपने साथ वादे करके लेकर गया है वो ख्याल भी रखेगा। 9 साल के बाद हमें अपनी बहन की लाश मिली। इस अरसे में हमने कभी उससे राबता नहीं किया। ये कहना है शोएब शेख का, जो कि फिरदौस शेख के भाई हैं। क्यों नहीं उन्होंने अपनी बहन का ख्याल रखा, तो इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। फिरदौस जो है इस खानदान में सबसे छोटी बहन थी, इकलौती बहन थी। शोएब के मुताबिक तकरीबन 9 साल पहले फिरदौस और मुनव्वर का आपस में राब्ता हुआ और दोनों ने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ अदालत में लव मैरिज कर ली, जिस पर खानदान जो है वो फिरदौस से उसने लाताल्लुकी जो है वो इख्तियार कर ली। अब मुनव्वर और फिरदौस के इसी दौरान में 3 बच्चे होते हैं और ये फिरदौस का शौहर जो है यानी कि मुनव्वर, वो माल मवेशियों की फ़रोख्त का काम करता है और बड़ा इस कारोबार के अंदर उसको तरक्की भी थी। माल मवेशी को बेचने का कारोबार जो है वो बड़ा एक मुनाफ़े बख्श कारोबार है उनके इलाके में। अब शोएब कहते हैं कि उनके पास शौहर की जानिब से बहन पर तशद्दुद की शिकायत आती थी, लेकिन उन्होंने खुद को इस मामले से लाताल्लुक़ रखा कि वो खुद ही भुगते, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से शादी करके भाग कर गई है। लेकिन अब वो कहते हैं कि काश हम इस सबको भुला देते और काश हम उसकी खबरगिरी करते और काश अगर हमें जब पता लगता था कि उसके हालात अच्छे नहीं हैं तो हम उसके सर पे हाथ ही रख देते। अब हुआ कुछ इस तरह से कि पुलिस को हमसायों ने कुछ इत्तला दी और हमसायों ने ही इनके भाई को भी बताया कि इनके घर में कुछ मशकूक एक्टिविटी हुई है। कुछ ऐसा हुआ है कि लग रहा है कि शायद किसी को मारा गया है। यहाँ पर ये कहा गया कि कोई गोली चलने की आवाज़ आई और उसके बाद घर में पुरस्कार तौर पे खामोशी थी और बच्चों को कहीं बाहर भेज दिया गया था। बच्चे उस वक़्त घर में मौजूद नहीं थे। उसके बाद वो कहते हैं कि एक अजीब-सा उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ नोट की। कुछ हमसाये में ग़ालिबन एक शख़्स था जिसने नोट किया कि इस शख़्स ने अपने घर के सहन में गड्ढा खोदा और इसको गड्ढा खोदते हुए किसी ने देखा और इस पर उन्हें शक गुज़रा। उन्होंने पुलिस को बताया। उसके बाद पुलिस जो है वो इस घर पहुँचती है और घर के सहन से रिली में लिपटी हुई लाश उन्हें मिलती है और ये लाश जो है किसी और की नहीं बल्कि फिरदौस की होती है। अब ये बताया जा रहा है कि शोएब भी कहते हैं, यानी कि उस लड़की के भाई कहते हैं कि 2 रोज़ कबल पड़ोसियों से उन्हें मालूम हुआ कि उनकी बहन का कत्ल हुआ है, क्योंकि जब उन्होंने पुलिस को इत्तला दी, पुलिस ने जाके जब बॉडी निकाली, उसके बाद पड़ोसियों ने इनके भाई को बताया। वो कहते हैं कि ये इत्तला सुनते ही मैं भागा-भागा थाने पहुँचा। जब मैंने उनसे कहा कि मैं मुकदमा दर्ज कराना चाहता हूँ, तो वो कहते हैं कि अब आप इस गम में हैं, आप बाद में आइएगा। वो कहते हैं मैं पुलिस के हमरा उस घर पहुँचा और वहाँ पर मैंने देखा कि सहन में एक लाश बरामद हुई है जिस पर तशद्दुद के निशानात थे। अब इस मुकदमे के मतन में जो एएसआई अब्दुल जब्बार है वो कहते हैं कि मुल्ज़िम मुनव्वर भाबू ने 2 नामालूम अफराद के ज़रिए 24 अक्टूबर को अपनी 29 साला बीवी फिरदौस शेख को कत्ल किया और लाश घर में छुपा दी, जहां घर में ताज़ा मट्टी निकली हुई थी। हुआ कुछ इस तरह की, पुलिस जब वहां पे पहुंची उन्होंने देखा कि एक जगह पे ताज़ा मट्टी है सहन में। उस ताज़ा मट्टी वाली जगह से फिर जब उन्होंने उसको खोदा तो वहां पर ये खातून जो है फिरदौस की लाश मिलती है। इसने सब्ज रंग की कमीज पहनी होती है जिस पर फूल बने होते हैं, जर्द रंग की शलवार पहन रखी थी, नाक के करीब एक गोली लगी हुई थी जो पार हो गई थी। नाक के करीब ये वो गोली थी जिसकी आवाज़ हमसायों ने सुनी थी। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि इस शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल करने की वजह क्या बताई। एक गोली लगी थी जो पार हो गई। सर, गर्दन और पेशानी पर गहरे जख्म थे। शोएब शेख बताते हैं कि वो अपनी बहन के कत्ल की एफआईआर खुद दर्ज करवाना चाहते थे, लेकिन हुक्काम ने कहा कि आप इस वक्त सदमे में हैं
اور لاش لے جائیے پھر مقدمہ دائر کریں گے۔ شعیب کہتے ہیں کہ مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست بھی دائر کی، مگر ایس ایس پی صاحب نے بتایا کہ والدین کی عدم موجودگی کی وجہ سے سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ دراصل ملزم پکڑا کیسے گیا۔ منور بھابو کو پولیس نے اس وقت گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم کا انہوں نے پیچھا کیا پولیس نے، اور خیرپور میں ایک مکان تھا، اس پر جب چھاپا مارا تو وہاں پہ یہ شخص جو ہے یہ پناہ لیے ہوئے تھا اور اسے گرفتار کر لیا۔ ملزم جو ہے اس نے دوپہر کے وقت یہ واردات کی، اپنی بیوی کو اس نے دوپہر کے وقت مارا۔ اس کے بعد وہ انتظار کر رہا تھا کہ سورج غروب ہو تو وہ تاریکی میں لاش کو ٹھکانے لگائے۔ اس کے لیے اس نے دیگر لوگوں کی مدد بھی لی کیونکہ وہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ پولیس کے مطابق منور نے پولیس کو جو دیا گیا بیان ہے اس میں اس نے یہ کہا ہے، اب سنیے گا اس نے وجہ کیا بتائی ہے۔ اس بیوی کی جو 9 سال پہلے اس کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کے، یہ لڑکیوں کے لیے عبرت ہے، لڑکیوں کے لیے سبق ہے کہ ہوتا کیا ہے، وہی بیوی جو اس کی محبت میں سب کچھ چھوڑ کر آئی، اسی کی محبت پر شک کا اظہار کیا۔ کہتا ہے کہ میں نے شک کی بنیاد پر بیوی کو قتل کیا، اس لیے اس کے سر پر اینٹیں ماری، اس کے بعد رسی سے اس کا گلا گھونٹا اور اس کے مرنے کا یقین ہونے کے بعد گڑھا کھودا اور رلی میں ڈال کر اس کو صحن میں ہی دفن کر دیا۔ یہ وہ عورت ہے جو اس کی محبت میں گھر سے بھاگتی ہے اور اس کو کسی اور سے محبت کے الزام میں مار دیا جاتا ہے۔ عام طور پر مرد حضرات جو ہے غیرت کے نام پر قتل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، اور یہ وہ الزام ہے جس کی بنیاد پر بہت سی چیزیں ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس نے بھی اس خاتون کو مارنے کے بعد یہ طریقہ کار اختیار کیا، لیکن اس کی ناک پر گولی پھر کس نے ماری؟ بیان میں وہی کہتا ہے کہ میں نے اس کے سر پر اینٹیں ماری، رسی سے گلا گھونٹا اور اس کے مرنے کا جب مجھے یقین ہو گیا تو اس کے بعد میں نے گڑھا کھودا اور رلی میں ڈال کر اس کو صحن میں دفن کر دیا۔ میں اندھیرے کا انتظار کر رہا تھا، میں چاہتا تھا کہ اس کو میں کہیں غائب کر دوں، لاش کو یہاں سے بھی غائب کر دوں، لیکن مجھے اس کا موقع نہ مل پایا۔ ایس ایس پی عرفان کہتے ہیں کہ مقتولہ دفن کیے جانے کے وقت زندہ تھی یا نہیں، اس بارے میں بھی شک ہے۔ اس بارے میں پوسٹ مارٹم کی حتمی رپورٹ جو ہے اس سے معلوم ہوگا، لیکن جب گولی آر پار ہو جائے ناک کے تو پھر میرے خیال سے کیا بندہ بچتا ہوگا۔ شمالی سندھ میں اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ بہت سے رپورٹ ہوتے ہیں، خاص طور پر خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کرنا، لیکن یہاں پر ایک بڑا سوال ہے ان والدین کے لیے، بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کی خبرگیری تو کریں۔ غلطی کو آپ کا رب معاف کرتا ہے۔ ہم انسان اتنے ظالم ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، کئی میں نے ایسے لوگ اپنے ارد گرد دیکھے جو معاف کرنا نہیں جانتے لیکن اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں تاکہ اللہ آپ کو معاف کرے۔ اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے، لیکن آپ کی معافی کے چانسز اور بڑھ جاتے ہیں جب آپ دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے، اور ماں باپ کا رشتہ تو بڑا خوبصورت رشتہ ہے۔ آج وہ بھائی جو اپنی بہن کے لیے رو رہا ہے، آج جو اس کی تکلیف میں تڑپ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ آخری وقت میری بہن نے کتنا تکلیف کا گزارا ہوگا، پتہ نہیں آخری دنوں میں اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہوگا، تو اب اس رونے کا کیا فائدہ؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔